पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की अधिकारियों को चेतावनी, आदिवासियों की समस्याओं का नहीं हुआ हो तो होगा आंदोलन। पन्ना के आदिवासी इलाके गुनौर में गरीब आदिवासियों को आवास के लिए परेशान किया जा रहा है। इस बात से नाराज पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर आदिवासियों से जमीन खाली कराई गई तो 14 नवंबर को विशाल आंदोलन किया जाएगा। पन्ना आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र गुनौर के लखनपुर गाँव में गरीब आदिवासियों का हाल बेहाल है। उनके हाल बेहाल इसलिए हैं क्योंकि साल 2005-2006 में आए भीषण प्राकृतिक आपदा बाढ़ के बाद खुद तत्कालीन कलेक्टर दीपाली रस्तोगी ने गांव के गांव खाली कराकर उन्हें रातों रात विस्थापित करा दिया था। बाढ़ पीड़ितों को रातों रात आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत बिलघाड़ी में विस्थापित कराया गया था, जहां करीब 40 परिवार निवासरत हैं। लेकिन अब वन विभाग उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा है। ऐसे में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजा पटेरिया ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती यानी 14 नवंबर को विशाल आंदोलन करने की बात कही है। टूटे फूटे झोपड़े में रहने वाले इन गरीब परिवारों को पंचायत ने हैंडपंप और बिजली जैसी समस्याओं से निजात दिलाई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास भी स्वीकृत कराए। इसके लिए आदिवासी ग्रामीणों ने 25,000 रुपए की पहली किस्त और 40,000 रुपए की दूसरी किस्त तक जमा कर दी है। अब इन ग्रामीणों की आशियाने की तीसरी किस्त को होल्ड कर दिया गया है। साथ ही जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। किस्त होल्ड होने से बैंक खाता भी होल्ड हो गए हैं। पूर्व मंत्री ने दी आंदोलन की चेतावनी। आदिवासी ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग और वन विभाग लकड़ी बीनकर पेट पालने वाले इन गरीबों पर वन का कानून थोपकर उन्हें हटाना चाहते हैं। आदिवासियों की इस शिकायत के आधार पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने मौके का अवलोकन किया। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा कि सूबे के मुखिया ने कहा था कि हम गरीब परिवारों को काबिज जमीनों के पट्टे देंगे, अब उन्हें कोई माइका लाल बेदखल नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस बात से नाराज राजा पटेरिया ने जिले की नौकरशाही पर तल्ख टिप्पणी करते हुए चेताया है कि आदिवासी ही इस जमीन का मालिक है। अगर उन्हें किसी नौकरशाह ने हटाया तो वह अपने पद पर नहीं रह सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इन गरीब आदिवासियों के बन रहे मकानों की किस्तों से रोड़ा नहीं हटाया या किसी तरह का इनका नुकसान किया तो 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल आंदोलन करेंगे। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? अरे जब नहीं बना उन सब तुम बोलो। कहाँ के निवासी हैं? जमुनिया के हैं निवासी। से ये कि काकू से बाढ़ दे गए घर गए, सब हमें समस्या यही है। और काकूगान के हैं बहू है, अभी हमें हुल्ड लगा दे, हमें तो कहा अभी के भगा रहा है, पैसा मांग रहा है, पैसा दो यहाँ दो फलाना दो। हमारे पास नहीं है, ना रहने की व्यवस्था ना कुछ की। तो हमको तो कहा जगह चाहिए, रहे की पट्टा चाहिए। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हम पेट के करें कि कहा आपके दें के करें। ये हैं तो आते हैं जो नहीं तो बोलते हैं कि हमको यहाँ सब दो वहाँ सब दो। हमारे पास नहीं है, सभी हुल्ड लगा देते हैं। कब है आपको? 20 साल से हैं हम निवास करा। अच्छा, हाँ मिला है, बन नहीं पाते, अधूरा रह गया है। हाँ है हाँ अधिकार है पर हाँ। ये बोलते हैं सभी जने हैं ऐसे जितने रहते हैं ऐसे बोलते हैं कि हमको यहाँ से भगा देना है। इनको सुनाया, पन्ना में सुनाया गए थे। बताओ, अधिकारी बोल देते हैं हो जाएगी तुम्हारा काम, कोई ना भगाएगी, वहीं रहो। अरे अभी जंगल विभाग वाले बोलते हैं, आते हैं को जो दो वो दे, वो नहीं देते हैं तो होल्ड लगा देते। पैसा मंगाते हैं, हम कहाँ से पैसा दें? हमें 2 रुपया को काम करते हैं और 2 पैसा को काम करके ले आते हैं। हम आपको देंगे कि हम घर बनाएंगे, हम बाल बच्चे पालेंगे। अब घर कैसे चलाते? अब जैसे चलता है सो चलाते, नकली बेच चलाते हैं अपनों का। जैसे तुम्हारो काम लगो से उसको काम 2 पैसा को करे आते हैं, 1 पैसा को करे आते हैं। उसमें हम नॉन लेंगे, मिर्चा लेंगे कि दाना लेंगे कि बाल बच्चे को खाना खुराक करेंगे कि कपड़ा लेंगे। बस्ती में 40 घर तो नहीं, 40 परिवार हैं आप लोग? हाँ 40। चलो, कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं जी? अब बिरघाली में कहा, हम जमुनिया के रहने वाले हैं। क्या मिला था? पहला रहे हम जमुनिया में, अब बूढ़ में आए थे, तो इसे रह गए। यहाँ पर चले जाए, जो तो हमारे न रहेगा कच्ची बात तो चले जाए। अब सरकार से मांग करे कि जब आ गए तब माला कच्ची हमारे उद्धार के चाहे। सरकार की योजना मिली है तो अब जो योजना मिली सब इतना। आपका यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है जी? तो आपको आवास वगैरह सब योजनाओं का लाभ मिला होगा, शौचालय मिले होंगे आपको? मिला है, मिला है, लेकिन पट्टा नहीं है। नहीं है।
रोक लगी है रोक लगी है। अच्छा। अभी तो 18 से 12 में लगा। अरेस्ट अब भी कहा थे कि अब ना बनाए हैं, वो तो उन्होंने होल्ड लगा तो अब कब बने? पट्टा चाहिए आप। अच्छा। शिकायत तो हमने खूब करी कलेक्टर के पास। कलेक्टर गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने की चाह जंगल वारन से कहा। अच्छा। तो जंगल वारन से जंगली वार कटी। अब जहाँ के आप भगा दो तो चली जाए। 25,000 हाँ। और कॉन्वेंट 40,000 के पैसा मिलो। कितने साल से रहा था? साल 2000 जब बाढ़ आई थी नवासी होल्ड कीने लगाओ जो और होल्ड हम की है बता दीजिए। तो जंगली मेरे द्वारा जो फॉरेस्ट की तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जब सरकार द्वारा 2011 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर इनके पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। अब फॉरेस्ट का कोई अधिकार नहीं है कि उनके खातों में होल्ड लगाया जाए या आकर उनके ऊपर प्रताड़ित करें या उन पर रोक लगाएं। फॉरेस्ट को कोई पावर है, कोई उसका वो नहीं है। अगर फॉरेस्ट को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन आदिवासियों के भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़कों पर उतरूंगा। हमारा जो संगठन है आदिवासी वनवासी संगठन, इसमें पूरे जिले में आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि जैसे अभी हम लोगों को भी खबर लगी है तो हम लोग मौके पर आए, आदिवासी भाइयों माताओं बहनों की पीड़ा को समझा हम लोगों ने, तो देखा कि वास्तव में ये पीड़ित हैं, वंचित हैं, इनके पास कोई रोजगार का साधन भी नहीं है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ बहनों ने योजनाएं सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, ना इनके पास पहुंच पा रही हैं और बड़ी तेज़ी से बंदरबाड़ का खेल चल रहा है। और जब अमानगंज क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति हैं, सरकार बीजेपी की थी, उन्हीं के द्वारा इन जनताओं को, आदिवासी भाइयों को शिफ्ट किया गया था कि जहां जमीन हो। झूठ की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। कभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के ऊपर कोई भी ये फैसला अच्छी तरह से नहीं ले पाती हैं, न इनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। और इसके लिए हमारा संगठन पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा। इनकी लड़ाई अंतिम छोर तक हम ले जाएंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। गाँव में आया था 2005 के बाद पीड़ित क्षेत्र में, मुझे लेकर के आए थे। उस समय के हमारा केसरी अहरवार थे, हमारे तिवारी जी थे, मिश्रा जी थे, ठाकुर साहब थे और अनीस भी था। 10-15 लड़के हमको 2005 में लेके आए थे। उस समय यहाँ पर उनको बसाया था कलेक्टर रस्तोगी मैडम ने। ये बाढ़ पीड़ित जमुनिया गांव के आदिवासी थे। आज मुझे जानकारी कल दी गई कि ये पीड़ित प्रताड़ित हैं, इनको फॉरेस्ट वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले विवाद के कारण इनका कुटीर नहीं बन पा रही, इनको 11 कुटीर आवंटित हुई हैं। इसलिए मैं इनकी समस्या हल करने आया हूं। यदि महीने भर के अंदर अगले माह नवंबर में 14 नवंबर तक इनकी हल नहीं होती है समस्या, तो हम लोग खुद इनका मकान बनाने के लिए खड़े होंगे, मकान बनवाएंगे। फॉरेस्ट वाला, रेवेन्यू वाला, सरकार वाला जो भी हथकड़ी फटकड़ी डालना है, बंद करना है, वो बंद करे। ये लड़ाई में 4 कदम चलेंगे, हम 8 कदम चलेंगे, जो 8 चलेंगे हम 18 चलेंगे। ये इनका हक है, ये मालिक हैं, इनके वोटों से सरकारें बनती हैं, हम इनके सेवक हैं। और कलेक्टर से लेके छोटा मोटा कर्मचारी इनका हरवाहा है, परंतु इनके अंदर जानकारी और चेतना नहीं है, इसलिए इनको दिन देखना पड़ रहे हैं। मैं शासन को आगाह करता हूं कि समय रहते यदि उन्होंने नहीं किया तो संघर्ष सड़क पर होगा और जाकर कलेक्टर तक भी चलेगा। रमेश आदर्श। कहाँ के निवासी हैं? हम लोग ग्राम धर्मपुरा के हैं, पंचायत वर्ष हुआ, नागनौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश। अचानक हम लोग धर्मपुरा में रहते थे, 10 बाई 15 का मकान, एक मकान सबको बनाए थे। अचानक बाढ़ आने से हम लोग बेघर की हो गए, हमारा कोई सहारा नहीं रह गया, तो हम लोग भागना चालू कर दिए। तो यहाँ कुछ किसान से जुड़े, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें समस्या तो यहाँ आ जाओ सामने दे। तो हम लोग इधर रहने लगे। धीरे धीरे हमारी पंचायत के नाम जुड़ गए। शासन ने तत्काल एक नल बनवा दो, लाइट करवा दे, एक सरपंच भी हो, वर्तमान में भी सब है जो। तो
फिर धीरे धीरे एक एक मकान थे तो एक आवास भी आ गो। आवास का आधा पैसा मिलो, आधा घर बन गो। आधे में उनने वन विभाग बारे ने उनने जहाँ उनको जानकारी मिली तो उनने हमारी रोक कर दी। बोले भाई पक्के मकान तुम नहीं बना सकते हो, बनाना है तो कच्चे बना लो। पक्के मकान बनने से तुमको पट्टा लगेगा, पक्के पट्टा चाहिए, इसलिए रोक लग गई। अब ये आगे चल के हम नहीं बता सकते हैं, ना हमसे सरपंच ने कहा, ना सेक्रेटरी ने कहा कोनो बात। अब आगे चल के हमको कोई जानकारी मिली कि ये रोक कैसे लगाई गई, कैसा क्या हुआ। अब ऐसे ही बिलोरा जब पड़ा है तो सब परेशान हैं। और 15 साल 20 साल पूछ गए, कोनो हम उनका वो नहीं मिली। लेकिन वो तो शासन जाए कि थोड़ी बहुत गल्ला गेहूँ दे से जीवन अपना व्यतीत करते हैं। चलो ठीक अब है। हमारी समस्या यही है कि हमारे भोजन के लाने नहीं जा और घर मकान रहे के लाने नहीं जा।